सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय एंड टाइम्स की ओर से। चीन के साथ एलएसी गतिरोध राजनाथ सुरक्षा समीक्षा करने के लिए लेह पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को चीन की समीक्षा के साथ क्षेत्र में सुरक्षा परिदृश्य की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक दिवसीय दौरे पर लेह पहुंचे। रक्षा कर्मचारी जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल नरेंद्र राव सिंह के साथ यात्रा पर जा रहे हैं। सिंह स्टकना और लुकुंग के आगे के क्षेत्रों का दौरा करने के लिए तैयार है। उनकी यात्रा 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लद्दाख यात्रा के बाद की यात्रा है, जिसके दौरान उन्होंने सैनिकों को संबोधित किया और भारत से निपटने में देश की दृढ़ता का संकेत दिया। चीन बॉर्डर सिंह मूल रूप से 3 जुलाई को लद्दाख जाने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन यात्रा स्थगित कर दी गई। भारत और चीनी सैनिकों को पूर्वी लद्दाख में कई स्थानों पर 8 मई से 8 सप्ताह तक एक कड़वे गतिरोध में बंद कर दिया गया था। तनाव के बाद कई गुना बढ़ गया। गालवान घाटी में हुई हिंसक झड़प, जिसमें 20 भारतीय सेना के जवान मारे गए थे। डिवीजन बेंच ने आज शाम को अयोग्य ठहराए जाने की याचिका पर सुनवाई के लिए पायलट कैंप की याचिका पर सुनवाई की। राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को सचिन पायलट और 18 अन्य असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस को चुनौती दी। नोटिस ने विधायकों से शुक्रवार तक कांग्रेस के कदम का जवाब देने के लिए कहा था। उन्हें राज्य विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। स्पीकर के सीपी जोशी ने कहा कि वे शाम 5 बजे के बजाय मामले को 1 बजे के बजाय नोटिस में लेंगे। असंतुष्टों की याचिका गुरुवार को न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा के समक्ष पेश हुई, लेकिन अधिवक्ता हरीश साल्वे ने एक नई याचिका दायर करने का समय मांगा। शाम को याचिका को एक खंडपीठ के पास भेज दिया गया। शुक्रवार को याचिका को मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के प्रमुख सचेतक महेश जोशी ने उन्हें मामले में एक प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की दलील दी। पार्टी द्वारा अध्यक्ष को शिकायत किए जाने के बाद नोटिस दिए गए थे कि विधायकों ने 2 कांग्रेस लीजी में शामिल होने के लिए एक कोड़ा मारा था। सोमवार और मंगलवार को पार्टी की बैठकें। पायलट शिविर का तर्क है कि एक पार्टी व्हिप तभी लागू होती है जब विधानसभा सत्र होता है। भारत 10 अगस्त तक 20 लाख कोविड-19 मामलों को पार करेगा, सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे राहुल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को सरकार से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। कहा कि अगर ये चालू गति से फैलता रहा तो 10 अगस्त तक 20 लाख से अधिक मामले सामने आएंगे। महामारी के कारण और कोरोना वायरस से लड़ने के केंद्र के दावों पर सवाल उठाया है। 10 लाख निशान को पार कर लिया गया। यदि कांग्रेस के पूर्व प्रमुख ने कहा कि कोविड-19 10 अगस्त तक इस गति से फैलता है तो 20 लाख से अधिक देश में संक्रमित होंगे। सरकार को महामारी फैलने से रोकने के लिए ठोस और योजनाबद्ध कदम उठाने चाहिए। उनके मंगलवार के पोस्ट को भी रीट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या इस सप्ताह 10 लाख के आंकड़े को पार कर जाएगी। भारत के कोविड-19 की गिनती गुरुवार को 10 लाख मामलों और 25,000 मौतों के 2 गंभीर मील के पत्थर को पार कर गई। अधिकारी के अनुसार राज्यों का डेटा, भारत अमेरिका और ब्राजील के बाद वैश्विक कोरोना वायरस की सूची में तीसरे स्थान पर है। देवेगौड़ा ने पीएम मोदी से अपील की है कि वे बाढ़ प्रभावित असम पर तत्काल ध्यान दें। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से अपील की कि वे बाढ़ से तबाह असम की स्थिति पर तत्काल ध्यान दें और राज्य को अधिकतम सहायता प्रदान करें। जदयू सुप्रीमो ने कहा कि राज्य लड़ रहा था 2 मोर्चों, कोविड-19 महामारी और बाढ़, और उन्होंने कहा कि वह वायरस के समाप्त होने के बाद भगवान के इच्छुक असम का दौरा करेंगे। यहाँ एक बयान में उन्होंने कहा कि वह असम में बाढ़ की खबरों से गहराई से परेशान थे। 60 से अधिक लोगों की मौत हुई और 4 मिलियन प्रभावित हुए। उन्होंने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 60 जानवरों की मौत पर भी दुख व्यक्त किया। मैं प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि असम में उभर रही स्थिति पर तत्काल ध्यान दें और अधिकतम पेशकश करें राज्य सरकार को सहायता। उन्होंने कहा, असम के लोगों और सामान्य रूप से उत्तर पूर्व के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और जब मैं प्रधानमंत्री था तब बहुत स्नेह किया था और बाद में भी वे मेरी प्रार्थना में होंगे। उन्होंने कहा।
22 जुलाई को सदन कक्ष में शपथ लेने के लिए राज्यसभा के नए निर्वाचित सदस्य 22 जुलाई को सदन कक्ष में शपथ लेंगे। शुक्रवार को सूत्रों ने कहा कि यह पहली बार है कि सदस्यों की शपथ अंतर सदन के दौरान सदन के चैम्बर में होगी, ताकि इसे बनाए रखा जा सके। कोविड-19 के कारण शारीरिक गड़बड़ी के मानदंड अधिकारियों ने कहा। आमतौर पर सत्र के दौरान यह सभा राज्यसभा के सभापति के कक्ष में किया जाता है, जब सदन सत्र में नहीं होता है। हाल ही में एक सदस्य राज्यसभा के लिए चुने गए थे 20 राज्यों से। राज्यसभा के अधिकारियों ने कहा कि प्रत्येक सदस्य को शपथ ग्रहण समारोह में केवल एक अतिथि को उनके साथ जाने की अनुमति दी जाएगी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस संसदीय स्थायी बैठक द्वारा बैठकों की बहाली को ध्यान में रखते हुए इस आशय का निर्णय लिया है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों की समितियां और नए सदस्यों द्वारा इस तरह की बैठकों में भाग लेने के लिए गहरी रुचि व्यक्त की जाती है। के केशव राव और तिरुचि शिवा जैसे राज्यसभा के नवनिर्वाचित या फिर से चुने गए सदस्य वे अधिकारियों ने कहा कि संसदीय समितियों के ये अध्यक्ष जिन्हें शपथ या शपथ पत्र दिए बिना संबंधित समितियों की बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। रिकॉर्ड 34,956 मामले और 687 मौतें भारत के कोविड-19 को 10 लाख के पिछले अंक में ले जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 34,956 मामलों में रिकॉर्ड एक दिवसीय उछाल के साथ भारत का कोविड-19 शुक्रवार को 9 लाख के आंकड़ों को पार करने के 3 दिन बाद ही शुक्रवार को 10 लाख तक पहुंच गया। 10,03,832 तक बढ़ गया, जबकि एक दिन में दर्ज की गई 687 मृत्यु के उच्चतम संख्या के साथ मरने वालों की संख्या 25,602 हो गई। शुक्रवार को सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों से पता चला पिछले 24 घंटों में कुल 22,942 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से सबसे अधिक संख्या एक दिन में रिकवरी कुल बरामद मामलों की संख्या को 6,35,756 तक ले जाना, जबकि वर्तमान में 3,42,473 सक्रिय कोविड-19 मामले हैं। इस प्रकार अब तक लगभग 63.33% रोगी ठीक हो चुके हैं, एक अधिकारी ने कहा। देश में कोविड-19 मामलों में 1 लाख तक पहुंचने के लिए 110 दिन और 9 लाख अंकों को पार करने के लिए सिर्फ 59 दिन। ये लगातार छठा दिन है जब मामलों में 28,000 से अधिक की वृद्धि हुई। ICMR के अनुसार एक संचयी 16 जुलाई तक कुल 1,30,72,718 नमूनों का परीक्षण किया गया है। 3,33,228 नमूने गुरुवार को जांच जा रहे हैं। भारत में प्रति मिलियन 658 मामलों के साथ 106वें स्थान पर है। भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या पर मामले यूरोपीय देशों की तुलना में 4 से 8 गुना कम हैं। रूस और अमेरिका में प्रति मिलियन में कोविड-19 मामले 8 और 16 गुना हैं। क्रमशः 15 जुलाई तक यूरोपियन सेंटर फॉर डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के अनुसार भारत में इसी आंकड़े के अनुसार मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, पिछले 24 घंटों में हुई 687 मौतों में से 266 महाराष्ट्र से, 104 कर्नाटक से, 69 तमिलनाडु से, दिल्ली से 58, आंध्र प्रदेश से 40, उत्तर प्रदेश से 34, पश्चिम बंगाल से 23, बिहार से 17, जम्मू कश्मीर से 16, तेलंगाना और गुजरात से 10 और पंजाब से 9 लोग शामिल हैं। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे बढ़कर 75.02 के स्तर पर बंद हुआ। शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 75.02 पैसे पर अनंतिम पर बंद हुआ, जिसने सकारात्मक घरेलू इक्विटी पर नजर रखी और अमेरिकी मुद्रा को कमजोर किया। इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में घरेलू इकाई एक कमजोर नोट पर खुली थी, लेकिन उच्च अस्थिरता के बीच जल्द ही नुकसान की भरपाई कर दी और अंत में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 75.02 दिन पर बंद हुआ। अपने पिछले करीबी पर 16 पैसे से बढ़कर फायदा हुआ। यह गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 75.18 पर बंद हुआ था। सत्र के दौरान रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 74 के उच्च और 54.25 के निचले स्तर पर देखा गया। व्यापारियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चीन के व्यापार संबंधों पर कड़ी नजर रखी और यह सावधानी USD या IND में गिरावट को सीमित करेगी। राहुल गुप्ता, अनुसंधान प्रमुख मुद्रा MT ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज गुप्ता ने आगे कहा कि कॉरपोरेट डॉलर की आमद और सरकार कोरोना वायरस प्रकोप के माध्यम से राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज जोखिम की भूख का बरकरार रहेगा। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स जो 6 मुद्राओं की एक टोकरी के खिलाफ ग्रीनबैक
की ताकत का अनुमान लगाता है 0.13% गिरकर 96.22 पर पहुंच गया। राजस्थान घोड़ा व्यापार, 2 एफआईआर दर्ज, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कांग्रेस पर लगाए आरोप। उन्होंने राजस्थान पुलिस ने विधायकों के घोड़े के व्यापार के माध्यम से अशोक गहलोत सरकार को गिराने की कथित साजिश को लेकर कांग्रेस द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर शुक्रवार को 2 प्राथमिकी दर्ज की। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पहले दिन में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गजेंद्र की गिरफ्तारी की मांग की थी। सिंह शेखावत और बागी कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने कथित साजिश से संबंधित 2 ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद, हालांकि कांग्रेस नेता ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान शेखावत का उल्लेख किया। पार्टी प्रमुख व्हीप महेश जोशी द्वारा दर्ज एफआईआर में नेता के नाम का कोई उल्लेख नहीं था। शिकायत में गजेंद्र सिंह का उल्लेख है, लेकिन यह नहीं कहता है कि क्या यह केंद्रीय मंत्री के संबंध में है। मंत्री शेखावत ने कहा कि उनकी आवाज़ उन रिकॉर्डिंग में नहीं है और वह किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। एटीएस और एसओजी अशोक राठौर ने बताया कि विधायकों के घोड़े के व्यापार और कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच के लिए आईपीसी की धारा 124A देशद्रोह और 120B षड्यंत्र के तहत 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पीएम मोदी 22 जुलाई को इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करेंगे। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जुलाई को इंडिया आइडियाज समिट में कोविड दुनिया में प्रमुख भागीदार और नेता के रूप में अमेरिका और भारत के वैश्विक दर्शकों को संबोधित करेंगे। शीर्ष वकालत समूह यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएसआईबीसी द्वारा 21 से 22 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन भारत सरकार और अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को एक साथ लाएगा, जो महामारी से उबरने के एजेंडा की स्थापना कर रहे हैं। इस वर्ष लाइनअप में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो, विदेश मामलों के मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री और रेलवे पीयूष गोयल, उपसचिव अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग HHS एरिक हैगन यस शामिल हैं। वर्जीनिया के सेनेटर मार्क वार्नर, कैलिफोर्निया के अमेरिकी प्रतिनिधि एमी बेरा, राजदूत केनेथ जस्टर और कई अन्य। यूएसएससी ने यूएस इंडिया साझेदारी को बढ़ाने के लिए 35 साल के काम का जश्न मनाया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कोविड की दुनिया में प्रमुख साझेदार और नेताओं के रूप में अमेरिका और भारत के वैश्विक दर्शकों को संबोधित करेंगे। न्यूरोलॉजिस्ट ने मुंबई के अस्पताल में कवि कार्यकर्ता वरवरा राव की जांच करने के लिए बुलाया। अस्पताल के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि जेल लेखक और कार्यकर्ता वरवरा राव कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद सेंट जॉर्ज अस्पताल में इलाज कर रहे हैं। वे भी न्यूरोलॉजिकल समस्या से पीड़ित हैं और उनका इलाज करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को बुलाया गया है। एल्गर परिषद मामले के एक आरोपी को इस सप्ताह की शुरुआत में राजकीय जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में सेंट जॉर्ज अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। दक्षिण मुंबई में एक और सरकारी चिकित्सा सुविधा थी। गुरुवार को सेंट जॉर्ज अस्पताल में आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था। शाम को उनकी मेडिकल रिपोर्ट के बाद पता चला कि वह कोरोना वायरस पॉजिटिव थे। डॉक्टरों ने कहा, कोविड-19 के इलाज में डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर और बिल्कुल ठीक पाई, लेकिन यह भी पता चला कि उसे न्यूरोलॉजिकल समस्या है, जिसके कारण वो अधिकारियों ने कहा अभिविन्यास के संदर्भ में पर्याप्त रूप से जवाब नहीं दिया गया। उनकी सांस लेने में और कोरोना वायरस से संबंधित अन्य चिकित्सा पैरामीटर सामान्य हैं, उन्होंने कहा। राव की छाती का एक्सरे और ईसीजी रिपोर्ट भी नहीं थे। अधिकारियों ने कहा कि डॉक्टर अब उनके स्वास्थ्य के बारे में अधिक स्पष्टता हासिल करने के लिए सीटी स्कैन की योजना बना रहे हैं। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।